सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल सूबाई मुशावरत की जरूरत के पेश नजर नजर सानी के लिए वापस भिजवा दिया। सदर ममलिकत के मुताबिक सूबों में दानिश स्कूल्स के लिए सूबाई हुकूमतों से पेश की मुशावरत नागुज़ीर है। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर कानून शहादत तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। तफसीलात जानते हैं टीका खान सानी से। टीका खान सानी, बताइएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल सूबाई मुशावरत की जरूरत के पेश नजर सानी के लिए वापस भिजवा दिया है। सदर ममलिकत के मुताबिक सूबों में दानिश स्कूल्स के लिए सूबाई हुकूमतों से पेश की मुशावरत नागुज़ीर है। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर कानून शहादत तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल सूबाई मुशावरत की जरूरत के पेश नजर सानी के लिए वापस भिजवा दिया। सदर ममलिकत के मुताबिक सूबों में दानिश स्कूल्स के लिए सूबाई हुकूमतों से पेश की मुशावरत नागुज़ीर है। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर कानून शहादत तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल सूबाई मुशावरत के पेश नजर सानी के लिए वापस भिजवा दिया। बानी पीटीआई मुसल्ला जिद्दोजहद पर तुले हुए हैं। वो आज भी सियासी कुव्वतों के साथ बैठने को तैयार नहीं। मुसल्ला जिद्दोजहद करनी है तो फिर एक्शन भी होगा। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ फिर किसी वाक़े के इंतजार में है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का फैसला हो गया, उसमें कोई इबहम नहीं रहना चाहिए। मुसल्ला जो एक आदमी जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी तो क्लेम कर रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए से, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वो तुला हुआ है कि जी मैंने मुसल्ला जदोजहद करनी है। तो फिर उसके बाद फिर एक्शन तो नहीं हुआ। 25 मई 2022 को मुसल्ला जदोजहद थी, 9 मई को मुसल्ला जदोजहद थी, 26 नवंबर 2024 को मुसल्ला जदोजहद थी। अब 26 नवंबर 2025 को भी मुसल्ला जदोजहद का ही जो है इरादा था, लेकिन वो नहीं हो सका। वो भाई एक आदमी जब बंदूक उठा के तो वो कहेगा कि जी मैं आ रहा हूँ, बाकी सारे मामला जो है वो किस तरह से देखे जाए। वो आज तक भी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो ठीक करने पे आमादा नहीं है। दहशतगर्दी के मुताबिक फैसला हो गया है, कौम को कोई अभाम नहीं है। वो अगर किसी का अपना एजेंडा है तो वो चलाए। कराची से खबर दें, कराची में इंतजामिया की गफलत एक और जान ले गई। कुरंगी जमान टाउन में बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। नाले में पहले भी 2 बच्चे गिर चुके हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया की गफलत पर शदीद तनकीद करते हुए नाले की दीवार फौरी तामीर करने का मुतालबा किया। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। अभी सानेहा नीपा गुजरा ही था कि कराची में इंतजामिया की गफलत एक और शहरी की जान ले गया। 70 साल के बुजुर्ग शहरी खुले नाले में गिरकर जा बहक। वाकया कोरंगी जमान टाउन में नाले पर हिफाजती इंतजामात ना होने के बाइस पेश आया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग शहरी साइकिल पकड़कर पैदल जा रहे थे। अचानक तवाजुन बिगड़ा और वो नाले में जा गिरे। वालिद को तलाश करते बच्चों ने साइकिल से शनाख्त की। काले खान जमान टाउन सेक्टर 34 के रिहायशी थे। बच्चे बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के लाश एम्बुलेंस में साथ ले गए। अहले इलाका ने इंतजामिया की गफलत पर शदीद तनकीद की। कहा नाले के तरफ हिफाजती दीवार या रेलिंग मौजूद नहीं। पहले भी बच्चे नाले में गिर चुके हैं। कई बार शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। सूरज ढलते ही जो है यहाँ तारीकी का समा हो जाता है। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर है नहीं, तो अंधेरे की वजह से ये शख्स जो है नाले में आके गिरा है। बुजुर्ग आदमी था, पहले भी मुतवातिर मरतबा यहाँ पे इस किस्म के जो है मामलात होते रहे हैं। अहले इलाका ने मुतालिबा किया है कि नाले के तरफ फौरी तौर पर हिफाजती दीवार तामीर की जाए ताकि ऐसे जानलेवा हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। बुजुर्ग शहरी के नाले में गिरने के वाक़े पर इलाका मकीन बरहम है। एक शहरी ने बताया कि नाले में पहले भी 2 बच्चे गिर चुके हैं। इंतजामिया को बार बार शिकायत की, लेकिन नाले की दीवार तामीर नहीं की जा रही। ये UC1 लांडी कोरंगी जमान टाउन का इलाका गुलशन मोहम्मदी लग रहा है। ये नाला है, बहुत बड़ा नाला है। इस दीवार के हवाले से बेशतर बार कंप्लेंट कर चुके हैं ना कि यहाँ सामने जो है ना नाबीना बच्चों के स्कूल है जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनका स्कूल है सामने गवर्नमेंट का। दीवार नहीं बनी हुई है। आज एक बुजुर्ग आदमी गिर गया, किसके गिरने का इंतजार है? UC1 लांडी का ये इलाका है। मेयर कराची, यहाँ का चेयरमैन, यहाँ का UC इंचार्ज, यहाँ का UC चेयरमैन
यहाँ का काउंसलर कहाँ गायब है? सारे के सारे कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। कुरंगी ज़मान टाउन में बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जान गंवा बैठे। मोहम्मद वालिद की तलाश में मसरूफ बेटे ने साइकिल से निशानदही की। जाए वकुआ पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी, उनसे जानते हैं। शाहनवाज, बताइएगा। देखिए, बहुत ही अफसोस वाक़या है जो गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था। कोरंगी ज़मान टाउन में नाले में 17 साल बुजुर्ग गिरकर जाँ बाक हो गए थे। मैं आपको नाला पहले दिखा दूं कि ये वो नाला है जहां पर ये सारा वाक़या पेश आया। आपको यहां पर दूर तक कोई दीवार नज़र नहीं आएगी। यहां पर जो है इतराफ़ में 2 स्कूल भी बताए जा रहे हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर बाबा जो है अपनी साइकिल पर पैदल आ रहा था और इस मकाम के से थे वो अंदर गिरा है और उसकी साइकिल उसके ऊपर गिरी है। बताया जा रहा है कि ये नाला कोई 10 से 12 फीट ऊँचा गहरा है और जो साइकिल थी वो बाबा के ऊपर गिरी थी और बाबा जो है बुजुर्ग थे और वो नहीं यहाँ से निकल सके और कुछ देर बाद जो है उनके जो बेटों ने उनकी शनाख्त उस साइकिल के ज़रिए की है। सामने की जानिब आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और एक स्ट्रीट लाइट यहाँ पर आपको नज़र आ रही है लेकिन ये भी ख़राब है। यहाँ पर कुछ मकीन भी मौजूद है जो कुछ कहना चाहते हैं इस नाले के हवाले से। बाबा, ये बताइएगा कि ये नाला कब से ऐसे ही खुला हुआ है? यहाँ पे कोई दीवार है या नहीं? तकरीबन 15-16 साल हो गए। ये जो है ना ऐसे ही खुला रहता है। हम बोल के अल्लाह को बोलते हैं कि यार इनका अल्लाह के वास्ते कुछ कर। ये सामने स्कूल है, नाबीना का, देखिए सामने स्कूल है, मगर किसी को एहसास नहीं है। यहाँ से एमएनए भी गुजरता है, एमपी भी गुजरता है, काउंसलर भी गुजरता है, मगर देख के चले जाते कि यार हाँ। अच्छा, कल क्या हुआ? कल रात को तकरीबन मेरा ख्याल में वो बंदा जहाँ से मस्जिद में से आया, साइकिल था उसका कचरा चुनने वाला, और रात के अंधेरे के उसका नज़र कमज़ोर था, बेचारा यहाँ गिर गया। रात को उसके बच्चे ढूंढते ढूंढते उसका साइकिल ऊपर नज़र आया आधा, जब देखा उसका बाप नीचे मारा पड़ा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर ये बच्चे भी हैं। इससे पहले कोई और हादसा हुआ है? इससे पहले ये पहला हादसा था? ये रोज़ आना डकैती का तो हर रोज़ होता है। इस नाले के अंदर गिरने का या किसी को ऐसे पहले वाक़या हुआ है? वाक़ई पहले वो जानवर भी गिरे थे 2-3 दफ़ा कुर्बानी की जानवर यहाँ गिरे थे, फिर हम लोगों ने निकाला। उस दिन में जानवर गिरा था, फिर रस्सी डाल के हम लोगों ने निकाला वहाँ से। तो इंतजामिया से कोई बात की, दरखास्त दी आप लोगों ने? शाहनवाज कादरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे जावकुआ से, बहुत शुक्रिया आपका। सादकाबाद जमालुद्दीन वाली के करीब धुंध के बाइस बस उलट गई है। हादसे में सादकाबाद में 3 अफराद जाबाक हो गए हैं जबकि 15 के करीब जख्मी हैं। रेस्क्यू के मुताबिक आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि जाबाक और जख्मियों को शेखजाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और इसी बारे में हम बात करते हैं नदीम ज़िया से। जी नदीम, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये सादिकाबाद का नवाई इलाका है जमालुद्दीन वाली, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। शदीद धुंध के बायस मकामी शुगर मिल की मुसाफिर बस जो वर्कर्स को लेकर जा रही थी वो उलट गई है। इसके हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बाक हो गए हैं जबकि 15 अफराद जो है जख्मी बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू के मुताबिक जो है जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सादिकाबाद और रेंजर खान शेखर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। और अभी आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हैं। लाहौर और मुल्तान में हद निगाह 50 से 100 मीटर तक रह गई। मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शंस पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर भी शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तफसीलात जान लेते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं उमर याकूब और मुल्तान से हमें मकसूद चौहान ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का जहां पर उमर याकूब मौजूद हैं। उमर, बताइएगा लाहौर में इस वक्त धुंध की क्या सूरत हाल है? अच्छा, बिल्कुल, लाहौर और उसके गिरदोनवा में इस वक्त शदीद धुंध का राज है। लाहौर की जो मोटरवे, लाहौर से जो मुल्का 3 मोटरवेज हैं वो तीनों के तीनों बंद हैं। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली, लाहौर से कराची जाने वाली और लाहौर से सियालकोट जाने वाली तीनों मोटरवेज ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद हैं। चूँकि हद निगाह बिल्कुल सिफर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हादसात का सबब बन सकती है ये धुंध, इसलिए मोटरवेज को तकरीबन कोई 5 बजे के करीब जो फजर के बाद ये मोटरवे जो लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली थी इसको बंद किया गया था। ये ताखीर से यहाँ पर धुंध थी, वरना M5, M4, M3 तो काफ़ी पहले बंद हो गई थी। तो अब जो सूरत हाल ये है कि जिस तरह से दिन सूरज की रोशनी निकल रही है, लग रहा है कि एक आधे घंटे के दौरान ये मोटरवे भी ओपन कर देंगे। और मोटरवे पुलिस भी यही बता रही है कि गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 10 साढ़े 10 बज गए थे, लेकिन आज सूरत हाल मौसम ज़रा बेहतर है तो लग रहा है कि कुछ ही देर बाद मोटरवे को ओपन कर दिया जाएगा। शहर के अंदर की बात की जाए तो शहर के अंदर भी आज
खासी धुंध का जो राज रहा है और उसकी वजह से जो गाड़ी सवार थे उनको खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा था ड्राइविंग के लिए। तो अब सूरत हाल जो कि बेहतर होना शुरू की और जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है, धुंध की शिद्दत में कमी आना शुरू होगी और कुछ देर बाद मोटरवे को खोल दिया जाएगा। जी ठीक याकूब, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करते हैं मुल्तान का, जहां से हमें ज्वाइन किया है मकसूद चौहान ने। मकसूद, आप बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मुल्तान शहर और उसके मुज़ाफ़ात को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसकी बाइस सर्दी की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो गया। खून जमा देने वाली जो सर्दी है मुल्तान में इस वक्त पड़ रही है। और अगर AQI इंडेक्स की बात की जाए तो मुल्तान में 162 जो है AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सेहत के लिए मुज़र है। और इसके साथ साथ मोटरवेज़ जो है वो बंद कर दी गई हैं। मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M5 के दोनों सेक्शंस को मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से रोडी तक जो है वो बंद कर दिया गया है। और साथ साथ एहतियाती तदाबीर का भी जो है वो बताया जा रहा है तर्जमान मोटरवे की जानिब से कि शदीद धुंध के बायस जो है सफ़र करने से इज्तनाब करें और अगर सफ़र करना ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और दिन के औकात जो हैं वो इस्तेमाल करें। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की अगर अब बात की जाए तो आज का जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इख्तियार करने का कहा गया है। लाहौर से हमें उमर याकूब अपडेट कर रहे थे और मुल्तान से मकसूद चौहान अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पत्तोकी और गिरदनवाह में भी धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। स्कूल जाने वाले बच्चों को खास तौर पर शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं राना अहमद उस्मान साजिद से। राना अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पत्तोकी और इसके गिरदोनवा में गहरी धुंध के बादल छाए हुए हैं और धुंध इतनी गहरी है कि सूरज की किरणें भी जमीन पर सही तरह से नहीं पहुंच पा रही। धुंध के बादल जमीन पर उतर आते हैं और वापडा वाले फौरन लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि 11 kVA पर पड़ने वाली धुंध और नमी की वजह से ट्रिपिंग स्टार्ट ना हो जाए। और बात की जाए ट्रैफिक की रवानी की तो गहरी धुंध होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस में जाने वाले लोगों को शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है। धुंध की इसी हालत के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए और अगर सफ़र करना भी है तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और गाड़ियां एक ग्रुप की शक्ल में सफ़र करें ताकि अगर किसी जगह भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो एक दूसरे की मदद की जा सके। जी अब आपको बताया, सिडनी हमले में भारतीय शहरी के मुलविस होने पर खुद भारत ने मोहर लगा दी है। भारतीय पुलिस और मोदी के गोदी मीडिया ने भी सच मान लिया है। साजिद अकरम का ताल्लुक रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। दहशतगर्द साजिद अकरम 27 साल में 6 बार भारत भी जा चुका है। दहशतगर्द बाप बेटे ने फिलिपाइन में दहशतगर्दी की तरबियत ली। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम को दाइश से ताल्लुक के शवाहिद भी मिल गए।